इस भाई का नाम गुरमीत राम है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 15 सितंबर 2016 को इस भाई के ऊपर किसी ने कत्ल का झूठा केस डाल दिया था। ब्रदर आप बताइए कि उस केस के बाद क्या क्या आपको कोर्ट में जाकर क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा था, खुल के बताइए अपनी गवाही को। 2016 में मेरे पे ना कत्ल केस का केस पड़ गया। उस केस के बाद मुझे जेल में जाना पड़ा और जेल में बहुत सारी दिक्कतें और सामना पड़ा। और ये काम जो कत्ल केस था, ये कत्ल था जो मैंने नहीं किया था, किसी ने ऐसे ही झूठा केस में मुझे फंसा दिया। और कौन सी धारा आपके ऊपर लगी थी उस समय? अंडर सेक्शन 302 और 120। उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है बताते वो? 302 में उम्र कैद की सजा होती है और 120 में भी उम्र कैद की सजा होती है। इसमें सजा का कोई लिमिट नहीं है। इसमें 40 साल भी हो सकता है और 15 साल के बाद भी आ सकता है और कई बार आदमी बाहर आता ही नहीं इसका तो केस में। मतलब उम्र कैद आपको उन्होंने बोल दिया था कि आपको उम्र कैद हो गई है? उम्र कैद, हाँ जी सर। और इसका कोई नहीं पता कि 40 साल वहां पे रहना है, 60 साल वहां पे रहना है, या लोग कई बार पूरी उम्र ही उनकी वहां पे निकल जाती है। उम्र कैद का लाइफ का जो है वो ऐसा ही है अभी, मतलब उम्र कैद सारी जिंदगी में अंदर गुजारनी पड़ती है कई बार। और उसके बाद आपने लिखा कि 6 साल तक आप जेल के अंदर रहे। हाँ जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में? मेरी सिस्टर मुझसे पहले ही मसीह में थी। उसने मुझे शुभ समाचार का एक मतलब पैम्पलेट दिया और साथ में बाइबल दी। उसने कहा तू इस बाइबल को पढ़ और इस प्रभु पे विश्वास कर और तुझे आज़ाद करेगा। और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है एक आदमी को उम्र कैद की सजा हो और उसमें फ्री हो जाए। पर फिर भी मैंने उसका मन रखने के लिए वो चीज़ अपने पास रख ली और धीरे धीरे उसे दिन प्रतिदिन उसको मैं पढ़ता गया। और उसे पढ़ने से मुझे मन में तसल्ली और शांति मिलने लगी। मैं दूसरी जगहों पे भी जाता था और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ बाइबल पढ़ना ही शुरू कर दिया। आप जेल में थे तो आप डेली हर रोज बाइबल पढ़ते थे वहां? हाँ जी, हाँ जी, सुबह शाम मैं बाइबल पढ़ता था। और उसके बाद ये सबसे बड़ी बात यह थी कि जेल में कोई प्रभु को जानता ही नहीं था। और मैंने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया। उस बाइबल को पढ़ने के बाद मुझे मन में तसल्ली हुई, मुझे शांति मिली। और दिन प्रतिदिन मैं बाइबल में पढ़ता गया। और लोगों को बाद में मैंने मतलब कोई अंदर चर्च नहीं था, बाकी दूसरी जगह सारियाँ थी मगर चर्च नहीं था और कोई प्रभु को जानता भी नहीं था। और इस दौर में मुझे उस चीज़ में बारे में देखना या पढ़ना, विश्वास करना मेरे लिए बहुत मतलब असंभव था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था। क्योंकि ऐसा मैं बहुत कम पर्सन थे जो बाइबल के बारे में या प्रभु के बारे में या परमेश्वर के दास के बारे में जानते थे। कोई बताने वाला भी नहीं था कि इस चीज़ को मानो और तुझे फ्री करेगा, आज़ाद करेगा। और जब आप जेल में बैठ के बाइबल पढ़ते थे तो आप रोते थे, रो रो के प्रार्थना? हाँ जी, मैंने रो रो के प्रार्थना सुबह 4 बजे मैं उठता था और मैं बाइबल को पढ़ता था। मुझे बाइबल समझ में भी नहीं लगती थी बाइबल में लिखा क्या। पर फिर भी मैंने जो जैसे जबूर है उनको मैंने प्रॉपर डेली रोज़ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50 तो मैं पढ़ने हैं। सुबह शाम जबूर पढ़ने शुरू किया। जबूर पढ़ने के बाद मैंने मतलब नया नियम पढ़ना शुरू किया। और एक ऐसे ही थोड़े वहाँ जन थे जिनको थोड़ा प्रभु के बारे में पता था, उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया और मेरा थोड़ा विश्वास और बढ़ गया। और वहाँ पे 2017 में ऐसा हुआ कि सभी कैदियों को 2 महीने की छुट्टी दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उन 2 महीनों के बीच में आप जब घर आए तो आप उसके बाद चर्च में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब कैद होती है तो कैद के 4 महीने 10 दिन के बाद छुट्टी मिलती है 2 महीने की। जब मैं छुट्टी आया तो मेरी सिस्टर और मुझे यहाँ चर्च में लेके आई और मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च में आया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैं आया था तो पापा जी और परमेश्वर के दास यहीं पे प्रार्थना कर रहे थे। आज मैं इसी चर्च पे, इसी पुलपट में उस गवाही को दे रहा हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि कैसे लोग परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। और मेरा फेथ इतना बढ़ गया और मुझे विश्वास हो गया कि एक दिन मैं भी इस पुलपट पे अपनी एक टेस्टमनी को दूंगा। और उस समय आप पूरी तरह से केस से आजाद नहीं हुए थे, आपने विश्वास किया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उसके बाद बपतिस्मा ले लिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं लगातार चलता रहा प्रभु में। और मैं डिवाइन हेल्पर मेरे खुदा ने मुझे दिए। और मैंने 4-6 साल प्रभु अंदर जेल में गुजारा और मेरे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। और मेरे प्रभु ने मुझे डिवाइन हेल्पर दिए जो मेरी हेल्प करते रहे। और जो केस था आपके ऊपर 6 साल तक आपका ये केस चलता रहा और ये इम्पॉसिबल था
कि उम्र कैद की जो सजा है वो कैंसिल हो जाए, ये इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल था। अब जब सेशन में सजा होती है तो उसके बाद हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपील डाली जाती है। मुझे 17 में सजा होगी, मैंने 18 में अपील को दायर किया। 2 साल तक अपील चली और अपील में वो जो मेरी खारिज हो गई, वो अपील डिसमिस हो गई। और मैं हैरान हो गया, भाई मेरे खुदा ने जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ आज़ाद करेगा, मुझे आज़ाद क्यों नहीं किया। मैं फिर भी बना रहा खुदा में। और मुझे बहुत लोगों ने वहाँ इस चीज़ में बारे में बोला, ताने दिए मुझे, पे किस खुदा को मानता, तुझे आज़ाद तो नहीं किया, फ्री तो किया नहीं है, तू कैसे इसको कह सकता है, और हमें क्यों इस चीज़ के बारे में बता रहा है मैं तुझे आज़ाद करेगा, फ्री करेगा, जबकि तुम खुद इस चीज़ से आज़ाद नहीं हो, फ्री नहीं हुए। और आपको हर साल वहां से छुट्टी मिलती थी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप 21/12/2020 को आप चर्च में आए थे, छुट्टी आपको थी, तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं जमीन और तू। और क्या हुआ उस ले हैंड के बाद आपके जीवन में? उस ले हैंड के बाद मैंने 2 डिसीजन लिए। एक डिसीजन तो ये लिया कि मैं खुदा की सेवा करूंगा और उसके घर में करूंगा, और दूसरा मैं अपनी जो प्रेयर है उसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के दास इसी चीज के बारे में बताते हैं कि अगर प्रेयर बढ़ जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अपनी जिंदगी में हो ना पाए। तो और उस ले हैंड के बाद उस केस का क्या बना फिर? उस केस का क्या बना, वो मेरी अपील जो हाई कोर्ट में थी वो डिसमिस हो गई, और एक ही रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। और दिल्ली के बारे में सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जेल में बहुत सारे ये भी चीज़ जानते थे कि दिल्ली में अपील नहीं लगती 302 की, कोई चांस ही नहीं है लग जाए। अगर लग जाए तो 100 में से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो फ्री हो सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से आज तक कोई फ्री होके नहीं आया। और लोगों ने कहा तेरे पैसे खराब हो जाएंगे, और लाखों में वहाँ पे वकील होते हैं, ऐसा रहने दे, अब सजा काट ले क्योंकि उम्र कैद है, काट ले, इसी से मतलब तू ना लगा अपील। बहुत लोगों ने वहाँ कहा, पे लोग आपको बोलते थे कि ये तू कभी आजाद नहीं हो सकता है। उसने कहा कभी आजाद नहीं हो सकता, आज तक कोई नहीं हुआ, तेरे पैसे खराब हो जाएंगे, तू रहने दे। क्योंकि ये बात कहने को ही नहीं थी कि तू आजाद नहीं हो सकता, ये बात देखने को भी ऐसी थी, मतलब कहने का कि लोगों को पता था, मतलब उनको रूल का पता था, उनको लॉ का पता था कि अगर ऐसा केस किसी के ऊपर पड़ जाता है तो उसकी उम्र क्या जो होती है वो 40 साल 50 60 साल लगातार ऐसे चलती है उम्र, और लोगों को ये पता था कि इसमें से तू कभी आजाद नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया छोड़ दे, रहने दे, काट ले, हम भी काट रहे हैं, तेरे पैसे खराब हो जाएंगे। मैंने सोचा, मैंने विश्वास किया कि खुदा। उसके बाद जब मैं पैरोल पे आता था, मैं लगातार चर्च में बना रहा, और मैंने विश्वास किया कि नहीं, खुदा ने कहा है कि तू आज़ाद होगा, फ्री होगा। और मैंने अपील में जब लगाई थी, उसमें जमानत लगता है पहले, पर जमानत नहीं लगा, और मतलब सुनवाई पे केस लगना जरूरी था, और मैंने लगवा दिया। मैंने विश्वास किया, मैंने खुदा ये मैं केस तेरे हाथों में देता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि तुझे मुझे आज़ाद करेगा और फ्री करेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको उस केस से पूरी तरह से आजाद कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल आज़ाद कर दिया और फ्री कर दिया। अभी कोई उम्र कैद नहीं है? नहीं, उम्र कैद नहीं है, बिल्कुल कोई केस नहीं है अभी आपके ऊपर? कोई केस नहीं है। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? मैं 13/7/2022 को इस केस से फ्री हुआ हूँ। चंडीगढ़ दिल्ली से मेरा ये हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट से मुझे आजाद किया, मुझे फ्री किया। मतलब 25 दिन हो चुके हैं, हाँ वो जी। केस से पूरी तरह से आजाद हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को। हालेलुया! जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! ये बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लोगों को लगता होगा कि शायद ये केस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर अगर आजाद करने के ऊपर आ जाए तो रूल्स हमने चेंज होते हुए देखे हैं, हमने गवर्नमेंट्स के रूल को चेंज होते हुए देखा है। परमेश्वर ने अगर अपने लोगों को छुड़ाना है तो परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी आपके लिए कर सकता है। एक बार जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।